सच्चाई छिपी हुई है जिसे दबाने का काम किया जा रहा है। शशि मोहन, आगे मैं अपडेट इस पर लूंगी आपसे, नजर आप बनाए रखिएगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। चलिए आगे रुख कर लेते हैं, जयपुर का रुख कर लेते हैं, जहां पर राजस्थान यूनिवर्सिटी में आज होगी सिंडिकेट की बैठक। सिंडिकेट की बैठक से पहले संविदा कर्मियों का जोरदार हंगामा देखा गया है। मांगे नहीं माने जाने तक जारी रहेगा संविदा कर्मियों का आंदोलन। और कुलपति सचिवालय के बाहर बड़ी संख्या में पुलिस बल की मौजूदगी भी है। कुलपति सचिवालय में कुछ ही देर में बैठक शुरू हो जाएगी और पिछली बैठक के शेष रहे एजेंडे समेत अन्य मुद्दों पर चर्चा इस बैठक में होगी। संविदा कर्मियों की मांग, एमफिल स्टूडेंट्स का मुद्दा भी रहेगा इस सिंडिकेट में शामिल। और देखिए तस्वीरें भी हम लगातार आपको दिखा रहे टीवी स्क्रीन पर। विष्णु, इसी खबर पर मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी लिए ग्राउंड जीरो पर मेरे साथ मौजूद हैं। विष्णु से मैं जानना चाहूंगी इस खबर पर ताजा अपडेट। विष्णु, बिल्कुल, अभी सिंडिकेट की बैठक शुरू नहीं हो पाई है क्योंकि कोरम पूरा नहीं हो पाया। अगर आप अपने बच्चों को पैसे का पार्ट नहीं सिखाएंगे तो पैसा कमाने के बाद में हो सकता है वो आपको ही बेच दें। सावधान, फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, बच्चों को पैसे का पार्ट कैसे पढ़ाना है सीखिए। धीरे धीरे जो सिंडिकेट मेंबर्स हैं वो आते जा रहे हैं और उसके बाद जब कोरम पूरा हो जाएगा तो बैठक शुरू हो जाएगी। उससे पहले यहाँ पर सिंडिकेट की बैठक में कई मुद्दे हैं और उन मुद्दों को लेकर पूरा करवाने के लिए कि जो विभिन्न संगठन है वो यहाँ मौजूद है। सुबह से 17 तारीख से संविदा कर्मी यहाँ पर हल्ला बोल कार्यक्रम किए हुए हैं। वहीं कुछ प्रोफेसर हैं जिनके सीनियरिटी का मुद्दा भी इस सिंडिकेट बैठक में लिया जाना है। इसके अलावा छात्रों का भी मुद्दा है जो 50% सिलेबस करने की मांग कर रहे हैं। यानी कुल मिला के कह सकते हैं कि सिंडिकेट बैठक में। अच्छा, ये बताइए विष्णु, क्योंकि इससे पहले जब आपने बातचीत की थी संविदा कर्मियों से तो उनकी ओर से कहा गया था कि मांगे अगर मान ली जाएंगी तो हम ये धरना प्रदर्शन जो कर रहे हैं वो हम खत्म कर देंगे। प्रशासन की ओर से अभी कोई रिएक्शन इस मामले पर सामने आया है? बिल्कुल, अभी कुछ देर पहले एक सिंडिकेट मेंबर जो मिस्टर शर्मा है उनसे बात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि चूंकि ये इनका जो मानदेय का मुद्दा है वो फाइनेंस से जुड़ा हुआ है, ऐसे में सरकार को भेजेंगे। वहीं दूसरी ओर संविदा कर्मियों का कहना है कि दूसरे जो यूनिवर्सिटीज़ है वहाँ इस तरह की समान जो मांगे हैं वो मान ली गई है या इस तरह की लागू है, तो फिर यहाँ लागू करने में क्या दिक्कत है। मेरे साथ यहाँ संविदा कर्मी, उनसे पूछते हैं क्या कहना आपका, आपकी जो मांगे हैं उनको लेकर। हाँ, मैं मंजू सैनी, मैं राजस्थान यूनिवर्सिटी 15 साल से कार्यरत हूँ और माई गर्ल्स हॉस्टल में मैं कार्यरत हूँ। मैं ये राजस्थान का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय है और इस विश्वविद्यालय प्रशासन हम 15 से 20 साल से काम कर रहे हैं। जो हमारे आज भी 6 से 7 हज़ार सैलरी है, जो हमारा परिवार का पालन पोषण नहीं हो रहा है। मैं राजस्थान यूनिवर्सिटी प्रशासन से पूछना चाहती हूँ, अगर इतने बड़े यूनिवर्सिटी से निकली हुई यूनिवर्सिटियाँ जो बीकानेर यूनिवर्सिटी 400 रुपये न्यूनतम मजदूरी दे रही है, तो क्या राजस्थान विश्वविद्यालय हमारे को 600 रुपये न्यूनतम मजदूरी नहीं दे सकता? क्योंकि 600 रुपये न्यूनतम मजदूरी तो एक न्यूनतम मजदूर की होती है आज, जो कि हम तो एक कितने 15-20 साल से यहाँ काम कार्यरत है। और मैं प्रशासन से यही कहना चाहती हूँ कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी, जो भी मांगे हमने सरकार सिंडिकेट में, ये इनका कहना है कि जब तक मांगे पूरी नहीं होगी तब तक वो यहाँ पर ध्यान रखेंगे। और इससे मेरे साथ कुछ प्रोफेसर भी हैं जो यहाँ आपको तस्वीरें दिखाता हूँ, जो जिनकी सीनियरिटी का मामला है। सीनियरिटी को लेकर ये प्रोफेसर यहाँ सिंडिकेट बैठक में मामला होना है। क्या मामला आपका सिंडिकेट बैठक क्यों नहीं सुना? देखिए, हमारी 2013 और 2018 में नियुक्ति हुई थी। हमारी वरिष्ठता राजस्थान विश्वविद्यालय एक्ट 1974 से बनाई गई थी और आज यूजीसी के नियम आए हैं कि डेट ऑफ ज्वाइनिंग से सीनियरिटी बनेगी। तो अगर आज यूजीसी के नियम पहली बात तो लगते हैं तो आने वाली भर्ती और उन शिक्षकों के प्रमोशन पे लगाए जाएं। कभी भी कोई भी नियम रेट्रोस्पेक्टिव नहीं लगता है। हमारी इसी चीज़ को लेकर है कि अगर ये नियम 2013 और 18 के शिक्षकों की वरिष्ठता पर लगाया जाता है तो लगभग 400 शिक्षकों की वरिष्ठता दांव पर है। हाँ, बिल्कुल, इनका कहना है कि जो शिक्षकों की वरिष्ठता है वो दांव पर है। ऑर्डर ऑफ मेरिट के हिसाब से ये चाहते हैं। इन लोगों ने यहाँ पर सिंडिकेट बैठक में अपना जो मेमोरेंडम है वो भी दिया हुआ है। साथ ही यहाँ अब सिंडिकेट इस पर क्या निर्णय ले पाती है, क्योंकि अगर ऑर्डर ऑफ मेरिट लागू नहीं करते तो 400 जो शिक्षक हैं वो उनकी सीनियरिटी प्रभावित होगी। इसी को लेकर आज ये लागू होने वाला है। आप देख सकते हैं तमाम यहाँ संविदा कर्मी, प्रोफेसर, इसके अलावा कुछ स्टूडेंट भी है। मैं साथ ही कैमरामैन से कहूँगा कि वहाँ बैरिकेडिंग के उधर रोक रखा है, वो भी यहाँ लागू करने की मांग कर रहे हैं, क्योंकि उनका कहना है कि जो सिलेबस है वो कम किया जाए। इस बारे में स्टूडेंट से भी बात करने की कोशिश करते हैं कि जो स्टूडेंट है उनका क्या कहना है, क्योंकि लगातार यहाँ पर
हंगामे, नारेबाजी का माहौल देख रहे हैं। ये संविदा कर्मी है, इसके अलावा स्टूडेंट है जो लगातार मांग कर रहे हैं अपने सिलेबस में आधा करने के लिए। लगातार आप देख सकते हैं। बात करते हैं स्टूडेंट से, क्या मांगे आपकी और हम कर्मचारियों के समर्थन में यहाँ पे पधारे हैं। ये जो कर्मचारियों के 6,000, 7,000, 8,000, 10-10 साल से यहाँ ये लोग विश्वविद्यालय की सेवा कर रहे हैं। इनकी सैलरी टाइम पे नहीं दी जाती, इनका कोई इंक्रीमेंट नहीं हो रहा और इनकी मांगें पूरी करने के लिए, हम इनको न्याय दिलाने के लिए समस्त छात्र शक्ति और छात्रावास, बाबा छात्रावास से हम सब लोग यहाँ पधारे हैं। बिल्कुल सिलेबस का भी मामला है कि 50% सिलेबस किया जाए। सिलेबस का भी मामला है। सेमेस्टर की क्लासें टाइम पे कंप्लीट नहीं हुई है और सेमेस्टर के एग्जाम अभी शुरू कर दिए गए हैं। तो हम इसी से निवेदन करने आए हैं कि हमारी जो क्लासें पूरी की जाए या फिर हमें मौका दिया जाए या सिलेबस कम किया जाए हमारा। बिल्कुल जैसा आपने देखा कि स्टूडेंट है वो भी यहाँ पर मौजूद है। इनका कहना है कि ये जो संविदा कर्मी है उनके समर्थन में लगातार ये आक्रोशित है। क्या कारण, क्या मांगे आपकी और क्यों आक्रोशित, आप क्या कहना आपका? सर, ठेका प्रथा बंद होनी चाहिए। ये ठेका प्रथा में हमारा शोषण हो रहा है और इसको बिल्कुल बंद करके हमारे को डायरेक्टली इसके यूनिवर्सिटी से लेना चाहिए। और हाँ सर, ये ठेका प्रथा बंद होनी चाहिए सर। 6,000 रुपए मिलते हैं, 6,000 में सर बच्चों को पढ़ाए, घर खर्चा चलाए सर। क्या क्या करे सर? आज मेरे को 30, हमारे को 30 साल, 32 साल हो गए लोगों को काम करते हुए सर। 6,000 में जैसे ठेकेदार खा जाता है, कभी पूरे महीने काम करते हैं, 26 दिन के पैसे देते हैं सर। बहुत अन्याय हो रहा है सर हमारे साथ। सूची है ना, हमारी सूची है ना, राज्य सरकार को भी नहीं भिजवाई इन्होंने, जबकि इन्होंने सूची मांग ली हमारे से, फिर भी इन्होंने नहीं भिजवाई। सारी यूनिवर्सिटी भिजवा रही है, SMS में भिजवा दी और अदर यूनिवर्सिटी ने भिजवा दी, तो भी ये नहीं भिजवा। यूनिवर्सिटी है, संविदा जो रूल्स है उसके अनुसार ये चाहते हैं उसमें शामिल हो जाए। और जो शिक्षा विभाग ग्रुप 4 है उन्होंने कुल सचिव से यहाँ पर सूची मांगी थी, लेकिन वो सूची भी अभी तक नहीं दी जा रही। तो सूची क्यों नहीं भिजवाई जा रही है विष्णु? देख सकते हैं कि यहाँ पर ये कह रहे हैं कि तमाम यूनिवर्सिटीज हैं उनकी ओर से सूची भिजवा दी गई है। ये यहाँ से ये सूची प्रशासन क्यों नहीं भिजवा रहा है? अब बिल्कुल ये सूची इनके संविधाओं के संबंधित तमाम जो यूनिवर्सिटी है वहाँ ऑलरेडी लागू है। इनका कहना है कि राजस्थान यूनिवर्सिटी है वो लागू नहीं कर रही है। आप देख सकते हैं कि यहाँ सिंडिकेट में बैठक में शामिल होने के लिए MLA जो विधायक हैं वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं। आप देख सकते हैं कि जो सरकारी प्रतिनिधि हैं वो यहाँ पर आ गए हैं और इनसे बात करने के अमीन कागजी हैं वो आ गए हैं, बात करने की कोशिश कर रहे हैं इनसे कि अमीन कागजी से, वो सिंडिकेट मेंबर हैं, विधायक हैं किशनपोल से अमीन कागजी, उनका क्या कुछ कहना है इसको लेकर बात कर रहे हैं। आप 1 मिनट बात करने की कोशिश करते हैं। आप देख अमीन कागजी से, क्योंकि आज काफ़ी हंगामेदार रहने वाली है बैठक। गोपाल मीणा भी यहाँ पर पहुँचे, विधायक है जम्बारामगढ़ से। गोपाल जी, सिंडिकेट की बैठक होने वाली है, काफ़ी लगा हंगामा है, किस तरह से क्या रहेगा मुद्दे? अभी जाते बात करते हैं क्या है, किस तरह के मुद्दे हैं? क्या MP के बच्चे डायरेक्ट PhD करना था, आपसे बात की थी। आप देख सकते हैं कि ये गोपाल मीणा जो कर्मचारी दे रहे हैं, अमीन कागजी है विधायक किशनपोल से, उनसे बात करते हैं। अमीन जी, क्या कहना है आपका? सिंडिकेट की बैठक काफ़ी मुद्दे हैं और जो देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं, इतिहास में जो फैसले नहीं हुए पिछले 20 साल में, कई ऐसे मुद्दे थे जो यूनिवर्सिटी को लेकर लोग बाग परेशान थे। यहाँ के शिक्षक परेशान, यहाँ के विद्यार्थी परेशान, यहाँ के लोग परेशान, उनको लेके हमने बहुत कुछ निर्णय लिए हैं और आगे भी लेंगे। अब बिल्कुल आपका कहना है कि जो जितने मुद्दे हैं उनमें से सकारात्मक निर्णय लिए जाएंगे। देखिए, हमारी कोशिश ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की बात सुन के उनका निस्तारण करें और सकारात्मक, हम पॉजिटिव हैं, पूरी सिंडिकेट पॉजिटिव है और पॉजिटिवनेस के साथ जो कोई काम किया जाता है उसका फल निकलता ही निकलता है। उसका निर्णय होने पे जरूर जो लोग परेशान हैं उनको फायदा होता है। बिल्कुल, चलिए उम्मीद करते हैं विष्णु की पॉजिटिव रिजल्ट सामने आएगा। इस बैठक बुलाई गई, इस बैठक के बाद बहुत शुक्रिया आपका विष्णु, नजर बनाए रखेगा इस खबर पर। आगे अपडेट मैं आपसे लूंगी। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका। और इसी के साथ स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए जी राजस्थान। अगर आप अपने बच्चों को पैसे का पार्ट नहीं सिखाएंगे तो पैसा कमाने के बाद में हो सकता है वो आपको ही बेच दें। सावधान, फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, बच्चों को पैसे का पार्ट कैसे पढ़ाना है सीखिए।